सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कविता 8 कर्मवीर। कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। इसके पहले देखेंगे हम आज का सुविचार। आज का सुविचार है कर्म ही पूजा है, अर्थात कर्म यानी काम। यह एक कहावत है। इंग्लिश में कहते हैं वर्क इज वर्शिप। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने काम को सच्चे मन से करता है और अपनी काम को पूजा मानता है, वह जीवन में जरूर सफल होता है। हमारे कार्य ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। अब हम कवि का परिचय देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में वर्ष 1835 को हुआ और उनकी मृत्यु उनकी जन्मभूमि में वर्ष 1947 को हुई। इन्हें खड़ी बोली हिंदी साहित्य के विकास में नींव का पत्थर माना जाता है। भाषा को नवीनता देने और उसे सरल अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का अद्भुत अधिकार इन्हें प्राप्त था। इनकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता के साथ साथ फारसी उर्दू शब्दों का चमत्कार भी देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास महाकाव्य, ठाठ, अधखिला फूल उपन्यास, रुक्मणी परिणय, विजय व्यायोग नाटक इत्यादि। पद्य के बारे में उन्होंने बताया है इस कविता के बारे में। कर्मवीर यह एक प्रेरणा गीत है। इस कविता में कवि ने कर्म के प्रति निष्ठा व उसका महत्व स्पष्ट किया है। कवि के अनुसार प्रत्येक कर्म को चुनौती के रूप में स्वीकार करना ही सच्चे कर्मवीर की पहचान है। कविता में कर्म करने वाले वीर को ही सपूत बताया गया है और उसके विविध गुणों पर प्रकाश डालने का सफल प्रयास किया गया है। सद्गुणों से संपन्न कर्मवीर ही देश और समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में केवल कर्म को ही प्रमुखता देनी चाहिए और सफलता प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करते रहना चाहिए। तो बच्चों, हम ये जब कविता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से कर्मवीर यह स्वावलंबी बनते हैं। वे कभी किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। उनके लिए धन दौलत ऐश्वर्य किसी काम का नहीं है। उनके लिए सिर्फ उनका काम ही सब कुछ है। तो हम आगे कविता देखते हैं। सबसे पहले हम कविता का पूरा गायन करेंगे। ध्यान से सुनिए। आपके पास किताब होगी, किताब खोलिए, नहीं होगी आप स्क्रीन पर देखिए, हाथ में पेंसिल लीजिए और समय समय के अनुसार शब्दों को आप अपने कॉपी में लिखते जाइए। देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते।
कार्यथल को वे कभी नहीं पूछते, वह है कहा। कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के है जहां डेरे डले। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले। तो बच्चों, आपको पूरी कविता याद करना है। अब हम इसके आगे कविता का अर्थ देखते हैं। देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। यहाँ विघ्न बाधाओं, यह युग्म शब्द आया है। और विघ्न बाधाओं यानी विघ्न यानी संकट, बाधा यानी रुकावट। घबराते, घबराते यानी घबराना, यह क्रिया युक्त शब्द है। जितने भी देखो यहाँ पे घबराते, पछताते, उकताते, दिखलाते, मैंने काले रंग से उसको रेखांकित किया है। वह सभी शब्द लयात्मक शब्द है और क्रिया वाले शब्द है, जिसमें ते यह प्रत्यय लगा हुआ है। भरोसे यानी विश्वास, उम्मीद। भाग्य यानी किस्मत, भोग यानी भोगना, काम यानी कर्म। उकताते, उकताते यानी उबना, किसी भी काम से उबना कहते हैं ना, वह होता है उकताना। चंचल यानी अस्थिर। दिखलाते यानी दिखलाना। अब देखो कविता में कवि क्या कह रहे हैं। कवि कर्मवीरों की विशेषताओं के बारे में यहाँ हमें बता रहे हैं कि कर्मवीर ऐसे होते हैं जो कठिनाइयों और अड़चनों से कभी भी घबराते नहीं है। वे अपने कर्म में विश्वास रखते हैं और भाग्य के भरोसे बैठ के रहकर काम बिगड़ जाने पर पछताने और दुख भोगने की राह नहीं देखते हैं। काम चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, कर्मवीर काम से कभी भी उबते नहीं है। वे भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे अपनी राह में आने वाली सभी रुकावटों का डटकर सामना करते हैं। कर्मवीर कर्म को ही अपना भाग्य समझते हैं और अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इस दुनिया में चंचलता के कारण क्या होता है? हर पल अपनी सोच और मंजिल बदलते रहती है। जब तक हम अपने मन को स्थिर नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम भी नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि अगर आज हमने सोचा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो हम उस डॉक्टर बनने की राह पर चलते हैं। उसके लिए कौन सी पढ़ाई करना है, किस क्षेत्र की पढ़ाई करना है, हम उस तरह से आगे बढ़ते हैं। पर आज हमने ये सोचा और 1 साल बाद हमने दूसरा निर्णय लिया कि अब मुझे इंजीनियर बनना है। तो ये अस्थिरता हुई। जीवन में लक्ष्य एक होना चाहिए। सोच समझ कर जब हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, तो उसे पाने के लिए हम आगे कदम बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ पे एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और तब उससे विमुख नहीं होना है और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। यही यहाँ कवि ने भी बताया है। कर्मवीर के माध्यम से हमें यह सीख भी दी है। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जी, जी यानी मन, और जी चुराना यानी मेहनत से भागना होता है, ये मुहावरा है। सदा यानी हमेशा, मदद सहायता, जगत संसार विश्व। भूल कर, भूल शब्द मूल है, उसमें कर यह प्रत्यय लगा हुआ है। तकते यानी ताकना और सकते यानी सकना। फिर से यहाँ पे जो तकते और सकते हैं,
यह क्या आया है? लयात्मक शब्द भी है। अब हम पंक्तियों का अर्थ देखते हैं कि कर्मवीर सभी लोगों की बातें सुनते हैं, पर करते वही है जो उनका मन कहता है। मनुष्य को सदा अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। इस संसार में जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करते हैं, उन्हें कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। यानी दूसरों की वे अपेक्षा भी नहीं करते हैं कि वे हमारी मदद करेंगे। हम उन्हें खुद पर भरोसा होता है। उनके लिए ऐसा कोई भी काम कठिन नहीं होता जिसे वे कर नहीं सकते। अर्थात हर प्रकार का काम करने में वे समर्थ होते हैं। इसलिए बच्चों, हमें जीवन में समर्थशील बनना है। जीवन में आने वाले कठिनाइयों का डटकर सामना करना है। और जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की सोचते हैं या जब हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो उसके लिए हम अपने बड़ों की सलाह भी लेते हैं। चाहे वो माता पिता हो, हमारे बड़े भाई बहन हो या हमारे गुरु हो, हम सलाह सबकी लेते हैं और सोच विचार कर फिर उस पर कदम बढ़ाते हैं। इसीलिए जीवन में स्वावलंबी होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे कवि ने जो हमें दोनों में भाव बताए हैं, वह हमें समझना है। पहले पंक्तियों में उन्होंने क्या बताया है कि हमें कोई भी कठिनाइयों से डरना नहीं है और चंचल जीवन में बनना नहीं है। दूसरे इसमें उन्होंने कहा है कि स्वयं पर भरोसा करो, आत्मनिर्भर बनो। इस प्रकार से दोनों कविता की पंक्तियों के अर्थ हमने देखे हैं। अभी आप इसमें बताए हुए आपको समानार्थी शब्द, क्रियायुक्त शब्द और लयात्मक शब्द कॉपी में लिखने हैं।